डेटा एंट्री करने का 20 रुपए। बट अक्सर जब हमें क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिलता है वो 1 या 2 पेज का नहीं होता, कभी कभी वो 50, कभी 100, कभी 500, कभी 1000 पेजेस का भी होता है। तो अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, जॉबलेस हो, स्टूडेंट हो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और दिन में 1 से 2 घंटा निकाल सकते हो तो ये काम आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ये नहीं समझेंगे कि एक एक करके कैसे एंट्री करनी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इनकम बहुत कम होती है। हम कुछ ऐसी सॉलिड ट्रिक्स की प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप कम टाइम में ज्यादा डेटा एंट्री कर पाएंगे और उसी के थ्रू एक अच्छी खासी हर महीना सेकंड सैलरी अर्न भी कर पाएंगे। हाय, मैं हूं लोकेश लालवानी और पिछले 13 सालों से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं और सैकड़ों कंपनीज में ट्रेनिंग दे चुका हूं। साथ ही में मैं इस बेस्ट सेलिंग एक्सेल बुक का ऑथर भी हूं और हजारों लोगों को सेकंड सैलरी अर्न करना सिखा चुका हूं। अब बात रही क्लाइंट की, तो इस बार मैंने क्लाइंट अपवर्क या फ्रीलांसर या लिंक्डइन से नहीं लिया, बल्कि एक यूनिक अप्रोच यूज करी है जिसमें मैंने गूगल मैप्स का यूज किया है और उसके थ्रू मुझे क्लाइंट मिला है, जिसकी सारी डिटेल इस वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पहली चीज हम लोग समझेंगे ये काम एग्जैक्टली है क्या और लोग इस काम से कितना अर्न कर रहे हैं। फिर हम ये काम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप समझेंगे विद अ डाउनलोडेबल प्रैक्टिस फाइल और उसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ एक होमवर्क जिसको मैं खुद चेक भी करूंगा और उसके अलावा 1 या 2 नहीं बल्कि 3 ह्यूज हजारों रोज के डेटा मैं आपको डेटा एंट्री के लिए प्रैक्टिस भी करने के लिए दूंगा और ये सारी चीजें मैं आपको डाउनलोड करने के लिए देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और साथ ही में इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको 1500 रुपए तक का बोनस भी मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले समझते हैं काम क्या है। ये काम है एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री का। अब मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट क्लाइंट की इस काम में जनरली ये होती है कि जब वो कभी भी डेटा कैप्चर करते हैं तो वो किसी एक डिफरेंट टूल या सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं और जब वहां से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सेल के अंदर डेटा के एनालिसिस के लिए तो वो डेटा क्लीन नहीं आता और उसकी री एंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। और यही सिमिलर रिक्वायरमेंट को लेके आज मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। अब समझ लेते हैं कि लोग इससे कितना कमा रहे हैं। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग आ चुके हैं fiverr.com के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई डेटा एंट्री के चार्ज कर रहा है करीबन 2000 रुपए, कोई चार्ज कर रहा है करीबन 2500 रुपए, कोई चार्ज कर रहा है 5000 रुपए के आसपास। और जितने भी आप यहाँ पर पैकेजेस देख रहे हैं ये इनके बेसिक लेवल के पैकेज होते हैं, मतलब ये इनका इनिशियल लेवल पैकेज है। सबसे कम अमाउंट ये चार्ज कर रहे हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं योगेश बोंद्रे जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर वो बोलते हैं आई विल डू एक्सपर्ट डेटा एंट्री वर्क। और यहाँ पर अगर उनके चार्जेस देखोगे तो आप समझ पाओगे ये बेसिक काम के जो करीबन 4 घंटे का काम है उसके चार्ज करते हैं करीबन 2000 रुपए। स्टैंडर्ड पैकेज में यही अमाउंट पहुंच जाता है 3000 रुपए के आसपास और प्रीमियम पैकेज में ये अमाउंट पहुंचता है 6000 रुपए के आसपास। अब ये अमाउंट देखकर अगर आपको लग रहा हो ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, इनको ऑर्डर शायद नहीं मिलते होंगे, तो जरा इधर गौर करो और देखो कि करीबन 8000 ऑर्डर ये सिंगल गिग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्लीट कर चुका है। मतलब करोड़ों रुपए ये एक गिग एक प्लेटफॉर्म से कमा चुका है डेटा एंट्री का काम करके। तो ऐसा कभी मत सोचना कि कहीं डेटा एंट्री के काम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है या इसमें स्कैम्स बहुत ज्यादा है। हर काम करने का तरीका होता है और हर काम के अंदर जो सही तरीके से काम करने वाले फ्रीलांसर्स होते हैं ना वो सिर्फ मुट्ठी भर होते हैं, बाकी सब क्राउड होता है जिनको नॉलेज नहीं होती सही तरीके से काम करने की और ये पहचान भी नहीं होती कि कौन सा प्रोजेक्ट सही है या गलत है। तो जब आप इसके अंदर घुसोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि ये काम कैसे लिया जाता है और किस हिसाब से हर महीना अच्छी खासी अर्निंग करी जा सकती है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर और एक लाइव प्रोजेक्ट मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसको मैं चेक भी करूंगा और उसके बाद 1 या 2 नहीं बल्कि 3 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फाइल आपको दूंगा जिससे आप एक्सपर्ट बन पाओगे डेटा एंट्री के काम में। अब सबसे पहले चलते हैं क्लाइंट रिक्वायरमेंट के ऊपर और समझते हैं कि ये क्लाइंट ने हमें क्या रिक्वायरमेंट थी।
मैंने इनको एक कोल्ड मैसेज किया था अपनी सर्विसेज बताते हुए, तो सामने से मुझे रिवर्ट बैक आया और उन्होंने बोला हम बेसिकली एक होटल चलाते हैं गोवा के अंदर और हमारे पास 1000 से ज्यादा रोज का डेटा है एक एक्सेल के अंदर, जो हमने बुकिंग का डेटा जो हमें मिला है हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, बट वो एक सिंगल कॉलम के अंदर आया है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब प्रॉब्लम ये है कि वो इस डेटा को समझ ही नहीं पा रहे, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि हम उसको क्लीन कर सके, डेटा की री एंट्री कर सके और उसको अलग अलग कॉलम में स्प्लिट कर सके, जिससे बुकिंग आईडी, नेम, सिटी, डेट्स, गेस्ट एंड प्राइस में, ताकि इसके बेस पे वो डेटा का एनालिसिस करके समझ आ सके कि कौन सी सिटी से कितना ज्यादा उनके पास लोग आ रहे हैं, या अगर उनकी बुकिंग का स्टेटस कैंसल्ड है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ताकि उस रीजन के ऊपर वो काम कर सके। अगर कोई बुकिंग का स्टेटस पेंडिंग है तो वो क्यों है, क्या क्लाइंट को पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई और रीजन है, इन सब चीजों से वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। अब इस 1000 से ज्यादा रोज के डेटा की डेटा एंट्री की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करने वाले हैं, जिसके बदले हमें मिलेंगे अच्छी खासी सेकंड सैलरी। लेकिन जैसा मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था, हम एक एक करके ये काम नहीं करने वाले, कुछ एक्सेल की अमेजिंग ट्रिक्स का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम ये काम करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वायरमेंट, जरा वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में एक छोटी सी बात बताओ, क्या आपने कभी एक्सेल का यूज किया है या नहीं किया? अगर किया है तो क्या आपने एक्सेल के अंदर कभी डेटा एंट्री, डेटा क्लीनिंग या डेटा की फॉर्मेटिंग या कभी पिवट टेबल का यूज किया है या नहीं किया? जरूर बताना, ताकि मैं आपके करंट नॉलेज लेवल को समझ सकूं और आगे आने वाले वीडियोस में इस तरह की इंपॉर्टेंट एक्सेल फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर सकूं, ताकि आप वो सीख कर जल्द से जल्द सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सके। तो कमेंट जरूर करना। अब समझते हैं हमें इसको स्प्लिट कैसे करना है। तो अगर आप पहली एंट्री देखोगे डिटेल में, तो एक छोटी सी बात हमें समझ में आती है कि सबसे पहले है बुकिंग आईडी B001 और उसके बाद एक टिल्ट लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं टिल्ट, जो आप वेव सी देख रहे हो। उसके बाद कस्टमर का नाम लिखा है राहुल शर्मा, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चेक इन, किस टाइम किस डेट पे चेक इन हुआ था, कौन सी डेट पे चेकआउट हुआ है, कितने नंबर ऑफ गेस्ट थे, कितना अमाउंट उन्होंने हमें पे किया, क्या ये बुकिंग कंफर्म थी, पेंडिंग थी, कैंसिल थी, ये सब स्टेटस दिया हुआ है। अब हमें इसको स्प्लिट करना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जितना भी डेटा हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो क्लाइंट से मुझे डेटा एग्जैक्टली मिला था, मैंने उसमें चेंजेस किए ताकि मेरे क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ना हो, बट फिर भी आपको एक ओवरऑल सिनेरियो मिल सके कि काम किस तरह होता है। अब इसको क्लीन करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए कई सारे तरीके हैं। जैसे हम डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम का फीचर यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम इन कॉमन चीजों को एज अ डिलिमिटर यूज करके स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा बेटर फीचर जो आज के टाइम पे हमारे पास अवेलेबल है एक्सेल के अंदर, उसका नाम है फ्लैश फिल। ये एक एआई बेस्ड फीचर है। अगर आप एक्सेल 2013 ऑनवर्ड्स यूज कर रहे हो तो ये फीचर आपके पास होगा। और इसको यूज कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। हमें सिर्फ ये बताना होता है कि हमें इस डेटा में से निकालना क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पहली बुकिंग आईडी यहाँ पर लिखूं B001 और उसके बाद एंटर प्रेस कर दूं और उसके बाद मैं फ्लैश फिल का यूज करूं, तो वो ये ट्राई करेगा कि इस तरह का जो कंटेंट है वो कहां पर है और उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सिंपल, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे रेफरेंस देनी है। रेफरेंस हमने दे दी। उसके बाद डेटा के अंदर राइट साइड में एक फीचर आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड फ्लैश फिल, या कंट्रोल E जो शॉर्टकट है आप वो यूज कर सकते हो। तो मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल E और आप देखोगे, आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि इसने 1000 से ज्यादा रोज के डेटा में से बुकिंग आईडीज इजीली निकाल ली है। ये इतना जबरदस्त फीचर है कि इसको बिलीव कर पाना एक्चुअल में मुश्किल है। और ऐसी ही चीजें क्लाइंट को नहीं पता होती, उसको लगता है कि एक एक करके हर एक डेटा एंट्री को मैनुअली लिखना पड़ेगा और उसके लिए शायद 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन यही काम हम कुछ मिनटों में इन्हीं सब स्मार्ट फीचर्स के थ्रू करने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट के लिए अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ राहुल शर्मा, राहुल स्पेस शर्मा। ट्राई करिए कि जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर है सेम फॉर्मेट में, सेम केसेस में आप लिखिए कंट्रोल E अगेन, और आप देखोगे अगेन हमें जितने भी नाम है वो क्लियरली यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हमें चेक करना जरूरी होता है कि शायद गड़बड़ी हो जाए यहाँ पर, तो उसको हमें रेक्टिफाई खुद करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर फ्लैश फिल काम ना करे, तो ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट आता है जो सिटी है। जब यहाँ पर लिखा है दिल्ली, मैं दिल्ली लिख के कंट्रोल E प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी सारे नाम आ गए। कभी कभार ऐसा होता है कि 1-2 नाम देने पड़ते हैं या 3-4 नाम देने पड़ते हैं, तो जाके ये रिकॉग्नाइज कर पाता है पैटर्न को। तो सबसे पहले हम डेट लिखते हैं 1/01/03/26
2026 एंटर, और उसके बाद ट्राई करते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल ई और देखते हैं डेट आ रही है नहीं आ रही। अभी तो हमारे पास नहीं आ रही, अंडू करते हैं कंट्रोल जेड। 020326 एक और डेट दे देते हैं 030326 एंटर कंट्रोल ई, और यहाँ पर हमारे पास सारी डेट्स आ गई है। हम रेंडमली चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 16 फरवरी 26 है, इसका मतलब ये डेट करेक्ट है। यहाँ पर आके भी चेक कर लेते हैं 22 मार्च 26 है, इसका मतलब ये भी ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द डेट्स प्रॉपरली। अब नेक्स्ट कॉलम में हम लोग आते हैं और इसी तरह से नेक्स्ट जो डेट है चेकआउट की डेट, उसको हम यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं, निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं पहले ही 2-3 डेट्स दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ये प्रोसीजर ना करना पड़े। कंट्रोल ई एंड यहाँ पर डेट्स अभी प्रॉपरली नहीं आई है, कुछ इशू आ रहा है। एक और डेट ट्राई कर लेते हैं 040326, अगेन ट्राई करते हैं कंट्रोल ई, और यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इसको इशू हो रहा है एक्सट्रैक्ट करने में। अच्छा, ऊपर वाली डेट शायद मैंने गलत लिख दी है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। फिर ट्राई करते हैं 030326 कंट्रोल, नहीं सॉरी, ये तो मैंने ठीक लगी थी। नेक्स्ट वाली है, अब मैंने चेक इन डेट देख ली थी 060326 एंटर कंट्रोल ई, नहीं इसमें कुछ इशू आ रहा है। और अगर ऐसा है तो इस केस में हमें एक और हथकंडा अपनाना पड़ेगा, मतलब एक तरीका अपनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हमें डेट निकालनी पड़ेगी, ऑलराइट, जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। तो अगर आपने अभी तक टेक्स्ट टू कॉलम यूज किया है या नहीं किया, वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मैं आपकी नॉलेज लेवल को समझ सकूं। कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमने डेटा को सिलेक्शन देना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके, फिर कंट्रोल बैक स्पेस ताकि हम ऊपर की तरफ आ जाएं, और उसके बाद जाएंगे हम डेटा टैब के अंदर और यहाँ पर जाते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स के अंदर, और इसके बाद डिलिमिटेड के साथ हम लोग चलेंगे क्योंकि हमारे पास कॉमन कैरेक्टर सारी डेट्स में अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चेकआउट के साथ ही सिंगल पाइप अवेलेबल है, उसके बेस पे हम यहाँ से डेट को निकालने वाले हैं। अब हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट, और उसके बाद टैब नहीं, हमारे पास है सिंगल पाइप, तो यहाँ पर अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंगल पाइप हमारे पास अवेलेबल होता है कीबोर्ड में एंटर के लेफ्ट साइड में, और नेक्स्ट कर देंगे। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो बाकी के कॉलम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसको रिजल्ट में नहीं लाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पहला कॉलम देखोगे तो यहाँ लिखा है जर्नल, और ये सिलेक्टेड है इसलिए डार्क कलर में है, तो हम क्लिक कर देंगे डू नॉट इंपोर्ट कॉलम स्किप, तो आप देखोगे ये स्किप कॉलम बन गया, मतलब रिजल्ट में नहीं आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम को भी सेलेक्ट करेंगे, डू नॉट इंपोर्ट कॉलम कर देंगे। थर्ड कॉलम हमें चाहिए और फोर्थ कॉलम नहीं चाहिए, तो उसको भी सिलेक्शन देंगे और उसको स्किप कॉलम कर देंगे। और इसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे एक सेल का, यहाँ पर जहां पर हमें रिजल्ट चाहिए, एंटर, अगेन एंटर, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ये सब कुछ आ गया, बट इसमें बाकी सब चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए। तो इसका सिलेक्शन दोबारा करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में दोबारा आ जाएंगे। आई नो थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस हो गया क्योंकि फ्लैश फिल ने काम नहीं किया, ठीक है, बट स्टिल ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, डेटा एक एक करके एंटर करने से बहुत ज्यादा फास्ट है। तो नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद अदर में सिंगल पाइप की जगह हम डाल देंगे ये टिल्ट, क्योंकि आप देखोगे डेट के बाद टिल्ट आ रहा है। तो यहाँ टिल्ट कहाँ पर होता है, कीबोर्ड में जो पहली की होती है एस्केप, उसके जस्ट नीचे होता है टिल्ट। और उसके बाद हम ये जो 3 कॉलम है नेक्स्ट करेंगे और इन तीनों कॉलम को हम कर देंगे डू नॉट इंपोर्ट, डू नॉट इंपोर्ट एंड डू नॉट इंपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे फिनिश। हमें यहीं पे रिप्लेस करना है डेटा को, तो फिनिश कर देंगे, और आप देखोगे कि जितनी भी डेट्स है वो यहाँ पे क्लियरली आ गई है। तो हमारे पास डेटा, मैक्सिमम डेटा हमारे पास क्लीन हो गया है। 2 और कॉलम्स की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो एनर्जी मेंटेन रखते हैं। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ गेस्ट, और उसके बाद चाहिए अमाउंट, और उसके बाद इनफैक्ट एक और कॉलम चाहिए कंफर्म्ड या कैंसिल का। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो। बहुत 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 मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने में। तो मैं यहाँ पर बाकी ये 3 कॉलम निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ गेस्ट, जो पहला है 2 और उसके बाद है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। उसके बाद प्रेस करता हूँ कंट्रोल ई। नंबर्स के साथ ये बहुत अच्छा काम करता है, तो मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके बाद हम अमाउंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला अमाउंट है 4500 और उसके बाद है 6500 और उसके बाद है 7000। 2-3 अमाउंट हम लिख देते हैं। उसके बाद प्रेस करते हैं कंट्रोल ई एंड डेफिनेटली हमारे पास जितने भी अमाउंट्स थे वो यहाँ पर आ गए हैं। और अब है लास्ट कॉलम निकालने की बारी कि क्या वो बुकिंग कंफर्म थी, कैंसल थी एंड सो ऑन। तो यहाँ पर स्टेटस देख लेते हैं पहली बुकिंग का, विच इज कंफर्म्ड। तो कंफर्म को हम कॉपी कर लेते हैं डायरेक्टली और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद दूसरा भी कंफर्म है तो मैं वो भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद जो थर्ड बुकिंग है वो कैंसल्ड है, एक वेरिएशन भी आ जाएगी और उसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर प्रेस करता हूँ कंट्रोल ई और आप देखोगे यहाँ पर भी सारे कॉलम्स के अंदर जो उनका स्टेटस है वो आ चुका है कि क्या ये बुकिंग कैंसल्ड है या कंफर्म्ड है या ये पेंडिंग है। और क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल ये कंफर्म्ड है और यहाँ पे कंफर्म दिखा रहा है। इसका मतलब डेटा बिल्कुल क्लीन
हो चुका है। अब इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए एक शीट इंसर्ट कर देते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Alt-I-W, और यहाँ से जो हमने क्लीन डेटा निकाला था उसको यहाँ से कट कर लेते हैं बाय प्रेसिंग Ctrl X। पिछली शीट पर जाते हैं और प्रेस करते हैं Ctrl V, तो यहाँ पर डेटा हमारे पास सारा आ जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर हेडिंग्स दे देंगे। उसके लिए सबसे पहले इंसर्ट करेंगे रो, Alt-I-R मतलब इंसर्ट रो, और यहाँ पर हम हेडिंग्स डाल देते हैं। उसके बाद सिलेक्शन देकर होम पर जाके सेल स्टाइल्स में जाके इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देते हैं, और अब ये एक्चुअल में पूरा डेटा प्रेजेंटेबल हो गया है करीबन 1000 से ज्यादा रोज का। तो यहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आप समझ चुके हो कि जहाँ पे हजारों रोज की डेटा एंट्री करनी थी, वहां पर हमने कुछ ट्रिक्स यूज करके कुछ मिनटों में इसे कंप्लीट कर दिया है, और वो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स की एक बेस्ट एडवांटेज ये होती है कि जब हम क्लाइंट को रीच आउट करते हैं और पहली बार किसी फ्रीलांसर को कोई प्रोजेक्ट देते हैं और अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो हमेशा बार बार एक रेकरिंग इनकम हमारे लिए जनरेट होती रहती है, क्योंकि हमेशा बुकिंग्स उनके पास आती रहेंगी और इसी तरह से वो काम हमें देते रहेंगे। इनफैक्ट वो बाकी होटल्स को जो उनके जानकार हैं उनको भी ये बात बताते हैं कि इस तरह से हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, आप भी करवा सकते हो। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। अब मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क, जिसको मैं चेक भी करूंगा। अब इसके लिए डेटा बिल्कुल सेम रहने वाला है, आपको इसी तरह से कंप्लीट